गुरुकुल क्लासेज रंगू नगर में स्वागत है। और जैसा कि हम आप लोगों से को बताए थे कि हम लोग गति और गति के नियम के बारे में चैप्टर पढ़ चुके थे, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो गति और गति नियम के एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो कि पिछले कुछ एग्ज़ाम में परीक्षाओं में आपके पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम सवाल की शुरुआत करते हैं। टोटल 25 सवाल है और ये 2500 सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। तो ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि आपसे अगले एग्ज़ाम में यानी आने वाले परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। तो आइए पहला सवाल हमारा क्या कर रहा है उसको ध्यान से समझते हैं। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, ठीक है, चलायमान है। पीछे के पहियों पर घर्षण बल होगा, ठीक है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से क्या है, चलायमान है, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल होगा। तो ध्यान रखना है, पीछे के पहियों पे जो घर्षण बल होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, यानी पीछे की दिशा में होगा। कहाँ होगा, पीछे की दिशा। साइकिल यहाँ से चल रहा हो तो अपना जो फ्रिक्शन जो लगेगा, जो घर्षण लगेगा, वो कहाँ लगेगा, तो पीछे की दिशा में लगेगा। क्लियर है। अगला पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। ध्यान देना है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से क्या है, गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। पिछले क्लास में आप लोग बताए थे कि ए बराबर एक फॉर्मूला बना था, एम ए बना था, और ये न्यूटन का दूसरा नियम में हम आपको बताए थे कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स यानी बल। एम का मतलब मास, और ए का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से क्या है, गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो ध्यान रखना, उस पर प्रयुक्त बल जो होगा वो क्या होगा, एम ए होगा। प्रयुक्त बल क्या होगा, एम ए होगा। क्लियर है। आइए अगला सवाल। चलो देखो ध्यान से, पूछा गया है कि दो पिंडों के बीच सदैव क्या होते हैं। मतलब आपका फिल इन द ब्लैंक्स कह दिया है। पूछ रहा है कि दो पिंडों के बीच सदैव क्या होते हैं। तो ध्यान रखना है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। के जो बीच के जो बल होते हैं हमेशा समान होंगे और हमेशा विपरीत दिशा में क्या होंगे, प्रयुक्त होंगे। जैसे मान लो ये दो पिंड है, मान लो ये एक पिंड है, ठीक है। तो आप जो फोर्स लगाओगे, फोर्स के बारे में बताए थे कि एक संतुलित होता है, एक असंतुलित होता है। तो असंतुलित के बारे में बताए थे क्या, या संतुलित के बारे में कि दोनों जो फोर्स लगेगा एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। तो ध्यान रखना, दो पिंडों के बीच जो बल होगा सदैव यानी हमेशा जो रहेगा वो समान रहेगा और विपरीत दिशा में क्या होगा, प्रयुक्त होगा। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, कि इस संबंध की क्या करना है, व्याख्या प्रदान करना है। जैसे हमने दीवार पर फेंका और दीवार से कहाँ गया, हमारे पास ये आ गया, तो बताइए न्यूटन का किस गति का नियम में है। तो हम आपको बताए थे कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। जैसे हमने क्या किया, कोई बॉल फेंका कहाँ, दीवार पर। तो दीवार पे जब फेंके तो दीवार पे फेंकने के बाद दीवार भी क्या लगाया, फोर्स लगाया, हाथ तक पहुंच गया। तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल किस में होता है, तो न्यूटन का तीसरा गति नियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला, कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, कारों के ब्रेकिंग पैड में का गुण प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना हमेशा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो ध्यान रखना, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान से समझते जाना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। देखो,
अगला देखो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गति स्थिति को बदलती है या बदलने का क्या करती है, प्रयास करती है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गति से स्थिति का बदलता है या बदलने का प्रयास करती है। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ध्यान क्वेश्चन को समझना, समान गति से स्थिति को बदलती रहती है या बदलने की प्रयास करती है। जैसे मान लो कि अगर वस्तु स्थिर है तो हमने इसमें क्या कर दिया, अगर बल लगा देंगे तो क्या होगा, वो गति में आ सकती है। या अगर कोई या अगर कोई वस्तु है, इसमें हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिए, और ये जो है ये क्या है, गति में है। ये जो वस्तु है वो क्या है, गति में, फोर्स लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि समान गति से स्थिति बदलती भी है या बदलने का जो प्रयास करती है उस भौतिक इकाई को हमेशा क्या कहेंगे हम लोग, तो बल कहेंगे। क्लियर है। अगला, चलिए तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है। क्लियर है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ना लग रहा हो। एकदम आसान सा सवाल है और ये पूछा हुआ सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई क्या क्या ना लग रहा हो। तो ध्यान रखना, बल, क्या, बल होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए क्या है कि झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है, तो ध्यान रखना आवर्ती होती है। क्या होती है, आवर्ती होती है। कौन सी गति, आवर्ती होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। एक बार फिर से समझना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए क्या है, वो सही है। तो बल एक इकाई पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, कि बल जो है वो दूरी पर निर्भर करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप सोच सकते हैं। तो ध्यान रखना कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में क्या होती है, लागू होती है, यानी क्रिया बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यानी अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में ये सब क्या होती है, लागू होती है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। ध्यान समझना फिर से, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान को डिनोट किससे करते हैं, एम से, और त्वरण को डिनोट किससे करते हैं, ए से। बताओ एम ए बार किसके बारे में लोग जिक्र किए हैं, तो किसके बारे में, बल के बारे में जिक्र किए थे। यानी बल बराबर क्या होता है, यानी फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए होता है। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। ध्यान समझना है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का क्या करता है, व्याख्या करता है। तो क्या क्या, रॉकेट लॉन्च करना, बस से अचानक चलने पर या तो पीछे की ओर झटका लगता है, ये तो फर्स्ट नियम का हो गया। जब हम पैडल चलाते वक्त करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो कौन सा हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। जब देखे होंगे कि जब रॉकेट जब चलती है तो पीछे भी कुछ फोर्स लगाती है और आगे भी फोर्स लगाती है, यानी क्रिया बराबर क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, तभी वो रॉकेट आगे बढ़ पाती है। क्लियर है। ये सारे चीज हम आपको चैप्टर 2 में क्लास 2 दूसरा में हम आपको बता चुके हैं। इसलिए आप लोग सभी लोग से आग्रह है कि इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देखें, और अगर आप वीडियो देखने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका साइंस का प्लेलिस्ट दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा, आप वहां से जाकर के आसानी से देख सकते हैं। आइए अगला शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन,
देखो बहुत आसान है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? ठीक है, आगे जा रहे हैं, अब पीछे की तरफ क्या हो रहा है, घसक जाता है। जैसे आप घर में क्या करते हैं, कुर्सी पर से कूदते होंगे, तो ये कुर्सी पर से जब आप जंप करते होंगे तो देखते हो कुर्सी इधर घसकता है और आप आगे घसकते हैं। बताओ दोनों विपरीत दिशा में है कि नहीं है? क्रिया बराबर प्रतिक्रिया है कि नहीं है? तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया किस नियम में है? तो गति का तीसरा नियम, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया है, ध्यान रखना है। अगला, अभी इस पर हम लोग तुरंत सवाल किए थे और उम्मीद है आप लोग इसका जरूर आंसर तुरंत बता देंगे। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग किस पे? तो ध्यान रखना, लॉन्चिंग जो है वो किस पर है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम। कौन सा? तृतीय नियम। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन क्या था, कब हुआ था प्रकाशन? ये भी हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, तो ध्यान रखना 1687 में हुआ था। कब हुआ था? 1687 में हुआ था। कब? 1687 में न्यूटन के गति का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। और पुस्तक का क्या नाम था? तो प्रिंसिपिया नाम था। पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया नाम था। ये सारे का सारा जिक्र हम आपको पिछले क्लास में करवाए थे। अगला, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम है निम्नलिखित में किस स्थितियों पर लागू होता है? ध्यान से समझना है, इसको पढ़ना है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव, यहां नाव होगा, नाव पीछे की ओर हो जाती है। यहीं पर तो हमको मिल गया इसका आंसर। यहीं पर हमें क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी और भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक बस में खड़े यात्री पीछे दिशा में गिरता है जब स्थिर बस अचानक चलती है। ये न्यूटन का क्या हो गया? पहला नियम है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाले फ्लोर पर गिरता है तो उसे क्या लगती है? चोट लगती है। ये कौन सा नियम हो गया? ये कौन सा नियम हो गया? ये दूसरा नियम हो गया। कौन सा नियम? दूसरा नियम। तेजी से चलती क्रिकेट को पकड़ते हुए क्षेत्र अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, ये भी ये सीमेंट पे दूसरा नियम है। और ये जो है ये कैमा नियम है, ये भी दूसरा नियम ही है। क्लियर है? अगला, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यान किया जा सकता है? ये भी हम आपको बताए थे कि बल का जो परिभाषा है आप किस पर व्याख्यान किया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि पहला नियम पे। किस पर? पहला नियम पे। तो बल का जो परिभाषा वो पहला नियम, बल का जो फॉर्मूला है वो दूसरा नियम, और बल का जो प्रकृति है वो कौन सा नियम? तीसरा नियम। तो ये तीनों ध्यान रखना है। पहला से हमको क्या मिलता है? परिभाषा। दूसरा से क्या मिलता है? फॉर्मूला। और तीसरा से क्या मिलता है? बल की प्रकृति का पता चलता है। क्लियर है? अगला समझते हैं। गति का दूसरा नियम से संबंधित है। गति का दूसरा नियम से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? संवेग। गति का जो दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से। अब दूसरा नियम हम लोग पढ़े थे क्या? F बराबर m ए। और संवेग का याद आ रहा होगा जब हम दो ऑब्जेक्ट लिए थे कुछ इस प्रकार से, एक का नाम रखे थे mu और एक का नाम रखे थे mb, रखे थे ना, जिसमें आप mb माइनस क्या किए थे? mb माइनस mu किए थे, जिसमें m क्या किए थे? हम लोग कॉमन किए थे। कुछ इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ध्यान रखना गति का जो दूसरा नियम वो किससे संबंधित है? तो संवेग से संबंधित है। अगला, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक क्या करता है? दौड़ता है। आप लोग भी अक्सर ऐसा करते होंगे जब दो स्थान में जैसे ए और बी मान लीजिए कुछ मीटर पे दिया हुआ है, लंबा है, तो सोचते क्या करते हैं? कुछ रनअप करते 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 आते और ए से जंप मार के कहाँ पहुंच जाते हैं? बी पर पहुंच जाते हैं, ताकि जड़त्व उसे क्या कर दे? लंबी छलांग लेने में मदद करे। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है? मतलब किस लिए?
ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? आराम के लिए करते हैं, दिशा के लिए करते हैं, कि आकार के लिए, किसके लिए? गति के लिए। तो ध्यान रखना, हम लोग गति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? गति के लिए, ताकि हमको गति मिल सके और ए से लेकर के कहां तक पहुंच जाए? हम बी तक आसानी से पहुंच सके। क्लियर है? अगला, मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। बहुत सा पुस्तक रख दी और उस पर से हटा रहे, हट नहीं रहा है, तो किसके कारण नहीं हटता है? तो ध्यान रखिए ना, जड़त्व के कारण। किसके कारण नहीं हटता है? तो जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 21। धीरे धीरे देखिए हम लोग 21 तक पहुंच गए और सारा चीज हम लोग याद भी करते आ रहे हैं। अविचलित वस्तुओं की आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जिसको ध्यान रखना है, इसको जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। देखो, जड़त्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक विराम होता है और एक क्या होता है? गति होता है। मतलब एक विराम का जड़त्व। तो आराम में रहना चाहे समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का नियम किसको कहते हैं? तो न्यूटन के पहला नियम को। और न्यूटन को पहला नियम को हम लोग क्या कहते हैं? गैलीलियो नियम कहते हैं। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1687 में। कौन सा पुस्तक? तो प्रिंसिपिया। ये सारा चीज आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला देखते हैं, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु की उसी गति से गतिशील जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। क्लियर है? अगला, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? बताइए, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो ध्यान रखना है, सर आइजक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? सर आइजक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? सर आइजक न्यूटन के द्वारा। क्लियर? अगला, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम पे? देखो, आगे गोली निकली और पीछे भी झटका लगा रही। बताओ, दो गो एरो बन गया। क्रिया व प्रतिक्रिया, और क्रिया व प्रतिक्रिया किसमें? तो तृतीय नियम में। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? ध्यान देना, किसी वस्तु गति लाने के लिए, क्या लाने के लिए? गति में लाने के लिए उसे धक्का देने या खींचना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो थे आज के हम आप लोगों को टॉप 25 सवाल करवाएं। ये क्या था? टॉप 25 जो पिछले एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ, साइंस पढ़ेंगे, जिसमें आपका नया टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप नए टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।